एग्जिट पोल में 3 राज्यों पुडुचेरी, केरलम और असम की तस्वीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिख रही है। पुडुचेरी में मुकाबला सीधा एनडीए और कांग्रेस के सहयोगी दलों के बीच दिख रहा है। केरला में तस्वीर यूडीएफ प्लस के पक्ष में जाती नजर आ रही है। यूडीएफ मतलब यूनाइटेड डेवलपमेंट फ्रंट, जो कांग्रेस के नेतृत्व में है। वहीं असम में बीजेपी प्लस की मजबूत वापसी का अनुमान लगाया गया है। अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है, लेकिन ट्रेंड लगभग साफ है। ट्रेंड ये है कि पुडुचेरी और असम में सरकार नहीं बदलने वाली है, और वहीं केरलम में वाम गठबंधन का गद्दी पर बने रहना मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ कुल 30 सीटें हैं और बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत है। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि यहाँ एनडीए प्लस बढ़त में है। पीपुल्स पल्स ने एनडीए प्लस को 16 से 19 सीटें दी हैं, कांग्रेस प्लस को 10 से 12 और अन्य को 102 सीटें दी हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए प्लस को 16 से 20 सीटों के साथ और मजबूत स्थिति में दिखाया है, जबकि कांग्रेस प्लस को 6 से 8 और अन्य को 3 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। यानी दोनों एजेंसियों के मुताबिक पुडुचेरी में एनडीए प्लस बहुमत के आसपास या बहुत बहुमत के पार नजर आ रही है। पुडुचेरी की राजनीति को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि स्थानीय बनाम गठबंधन की ताकत का भी है। इस वक्त पुडुचेरी में एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं। यहाँ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी कि AINRC के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है। रंगास्वामी मई 2021 से सत्ता में हैं। उनकी पार्टी AINRC ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। यही वजह है कि पुडुचेरी में मौजूदा सरकार को AINRC बीजेपी गठबंधन की सरकार माना जाता है। इस गठबंधन को स्थानीय स्तर पर रंगास्वामी के चेहरे का फायदा मिलता है और राजनीतिक स्तर पर बीजेपी के संगठन और केंद्र के समर्थन का भी फायदा मिलता है। अब केरलम की बात करें तो यहाँ तस्वीर पुडुचेरी से बिल्कुल अलग है। केरलम में कुल 140 सीटें हैं और बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए। यहाँ एग्जिट पोल लगभग एक सुर में यूडीएफ प्लस को बढ़त देते दिख रहे हैं, यानी कांग्रेस के साथी गठबंधनों को। वोट वाइज यूडीएफ प्लस को 70 से 80 सीटें देकर स्पष्ट बहुमत के करीब या पार दिखाया गया है, जबकि एलडीएफ को 58 से 68 सीटें मिल रही हैं। एक्सिस माई इंडिया ने यूडीएफ प्लस को 78 से 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी बढ़त दी है, जबकि एलडीएफ को 49 से 62 सीटों पर रोका है। मैट्रिज ने भी यूडीएफ प्लस को 75 से 85 सीटें और एलडीएफ को 60 से 65 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स के आंकड़ों के मुताबिक यूडीएफ प्लस के पक्ष में है, जहां यूडीएफ प्लस को 70 से 85 और एलडीएफ को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी लगभग सभी एजेंसियां केरलम में यूडीएफ प्लस को यानी कांग्रेस के जो साथी गठबंधन है कांग्रेस के नेतृत्व में उनकी वापसी के संकेत दे रहे हैं। केरलम में इस वक्त पिनराई विजयन मुख्यमंत्री हैं और राज्य में सीपीआईएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ सत्ता में है। पिनराई विजयन 2016 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। 2021 में उन्होंने इतिहास रचा था, जब केरल में पहली बार किसी सत्ताधारी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की थी। 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 140 में से 99 सीटें जीतकर मजबूत बहुमत हासिल किया था। उसी जीत के बाद पिनराई विजयन दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। इसलिए 2026 का चुनाव एलडीएफ के लिए सिर्फ एक और चुनाव नहीं बल्कि लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की लड़ाई माना जा रहा था। लेकिन एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इस बार मुकाबला एलडीएफ के लिए आसान नहीं है। मुख्य विपक्ष यूडीएफ है, जिसकी अगुवाई कांग्रेस करती है। यूडीएफ में कांग्रेस के साथ आईयूएमएल और कुछ अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन हैं, जो कांग्रेस के बड़े चेहरों में गिने जाते हैं और इस चुनाव में यूडीएफ की तरफ से सबसे आक्रामक चेहरा भी रहे। इसलिए केरल में सीधी लड़ाई पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच थी। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए राज्य में मौजूद जरूर है, लेकिन फिलहाल मुख्य लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही मानी जा रही है। और एग्जिट पोल का साफ संकेत है कि केरल में 10 साल बाद यूडीएफ सत्ता में वापसी कर सकता है। अब बात असम की करें तो यहाँ तस्वीर तीसरी दिशा में जाती दिख रही है। असम में कुल 126 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। यहाँ लगभग सभी एजेंसियां बीजेपी प्लस को साफ बढ़त देती दिख रही हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया ने बीजेपी प्लस को 88 से 100 सीटें, कांग्रेस को 24 से 36 और अन्य को 0 से 3 सीटें दी हैं। मैट्रिज ने बीजेपी प्लस को 85 से 95 सीटों के साथ मजबूत स्थिति में दिखाया है, जबकि कांग्रेस प्लस को 25 से 32 सीटें दी हैं। पीपुल्स पल्स ने बीजेपी प्लस को 68 से 72 सीटें देकर बहुमत के पार रखा है, जबकि कांग्रेस प्लस को 22 से 26 सीटें दी हैं। पी मार्क ने बीजेपी यानी एनडीए को 82 से 94, कांग्रेस को 30 से 40 और अन्य को 1 से 5 सीटें दी हैं। जेबीसी ने बीजेपी प्लस को 88 से 101 सीटों के साथ सबसे मजबूत बढ़त में दिखाया है। चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने
एनडीए को 88 से 98, जबकि कांग्रेस को 22 से 32 सीटें दी हैं, जबकि पोल डायरी ने बीजेपी प्लस यानी एनडीए को 86 से 101 सीटें और कांग्रेस को 15 से 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। कुल मिलाकर असम में लगभग सभी एजेंसियां बीजेपी प्लस यानी एनडीए की स्पष्ट और आरामदायक वापसी का संकेत दे रही हैं। असम में इस वक्त हिमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्ता में है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने 10 मई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और तब से वही असम की राजनीति का सबसे मजबूत चेहरा बने हुए हैं। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन स्पष्ट बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद शर्मा ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह मुख्यमंत्री पद संभाला था। मौजूदा समय में असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, जिसमें बीजेपी के साथ असम गण परिषद यानी एजीपी और सहयोगी दल शामिल हैं। 126 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास बहुमत है और सरकार पूरी तरह हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चल रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ।